जय जगन्नाथ। आज हम डीएसडी पॉडकास्ट या दीनबंधु श्री जगन्नाथ पॉडकास्ट के सेकंड अध्याय में आ गए हैं। तो आज हम महाप्रभु के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। हमारे साथ निर्लिप्त मोहंती जी है और आज का हमारा मेन टॉपिक ही रहेगा कि महाप्रभु कौन है। क्या वो सिर्फ एक किसी देवता के अवतार मात्र है या वो परब्रह्म रूपी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे भैया। साथ तो आज रिथमोन जी हैं। पिछले बार तो शायद जी। से 1 साल से ज्यादा हो गया हम दूसरे कड़ी के साथ नहीं आ पाए। तो पहले मैं तो जी। रिथमोन जी को धन्यवाद दूंगा कि वो आ जाए जी। हैं और आके वो कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, तो इसलिए उन्हें बहुत साधुवाद। और आज हम इसी विषय में चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में आवान जी थे तो हमने चर्चा की थी कि जगन्नाथ जी हैं कौन। उसमें तो हम मिसकॉन्सेप्शंस में भी चले गए, बहुत सी बातें हुई। लेकिन एक्चुअली ये मिसकॉन्सेप्शन एक ही जगह से आती है, जब हम महाप्रभु जगन्नाथ को एक ही देवता के रूप में सीमित कर देते, लिमिटेड बना देते। तो रितमान जी, आपके क्या जी। विचार है इस पे, बताइए। हाँ, तो आज के समय में हमें हर जगह देखने मिल रहा है, सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो, महाप्रभु को लेकर एक ही बात चल रहा है कि वो किसी एक विशेष देवता के एक अवतार मात्र है। तो यही आज हमारा विषय रहेगा कि महाप्रभु क्या अवतार है कि वो परब्रह्म है। तो उसी लिए हमने आज का पॉडकास्ट शुरू किया है। तो देखते हैं आगे हम दोनों चर्चा करेंगे। अगर ये हमने जितना भी पढ़ा है उस हिसाब से हम दोनों चर्चा करेंगे। अगर आप सबको ये अच्छा लगे तो जरूर ये हमारे लिए सार्थकता होगा। निश्चित। तो वही बात है, हम चर्चा को आरंभ करते हैं कि पहली बात कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ, ये जो नाम है, ये ही बड़ा, मतलब इसका जो एम्बिट है, मतलब हम हमारे लॉ का जो शब्द है या जो इसका जो विस्तार ही बहुत ज्यादा है। जगन्नाथ जो जगत के नाथ है, तो अब कोई शिव जी को भी जगन्नाथ कहता है, जी। जी। कोई ब्रह्मा को भी जगन्नाथ कहता है, और अगर वो देवी बन जाती है तो वो जगन माता बन जाती है, जगन्मात ऐसा भी कहा जाता है। तो वही बात है ना, ये जो जगन्नाथ नाम भी जो पड़ा है महाप्रभु जी का, ये भी मतलब कब पड़ा है इसका भी एक इतिहास है। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इस नाम का एम्बिट इतना बड़ा है कि आप कुछ भी सोचो वो वही बन जाता है। अब ये इनके केवल नाम में नहीं है, रूप में भी है। इस विषय में तो आप अच्छा ऐसा कह पाते, तो आप भी बताइए। हाँ, तो अभी जैसे भैया ने बोला कि महाप्रभु का नाम से हमें बहुत कुछ पता चल जा रहा है, उनके रूप के बारे में भी पता चल रहा है कि वो जगन्नाथ है। और अगर हम सही से देखें महाप्रभु के स्वरूप के अंदर हमें हर एक एस्पेक्ट दिख जाएगा परम ब्रह्म का। उनका जो रंग है, जैसे हम देवी काली के बारे में भी जब पढ़ेंगे, यहाँ पे हमें एक सेम चीज मिलेगा कि दोनों का रंग काला है। अब काला क्यों है, ये बड़ा विशेष बात है कि अगर हम देखें, जैसे मैंने भी एक कपड़ा पहना है, ये इसमें भी काला रंग है, तो ये कहीं ना कहीं जितना भी लाइट है उसको अब्जॉर्व कर लेता है। तो जितने भी काले रंग की चीज है, तो वो हर एक चीज को अपने अंदर ले लेता है। और कहीं ना कहीं परब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी वही है कि जिनमें आके सब मिल जाए, क्योंकि परब्रह्म एक ही है जिनका कोई स्वरूप नहीं है। जैसे जब असल में जब देखेंगे जो अंतरिक्ष है, उसका भी रंग काला है। तो अंतरिक्ष का कोई मतलब रंग ही नहीं है, वो अनंत तक है, जिसका कोई सीमा नहीं है, उसीलिए वो भी काला है। वैसे ही हमारे महाप्रभु जो परम ब्रह्म है, उनका भी कोई सीमा नहीं है। तो उनका तो सबसे पहला एस्पेक्ट यही हुआ। जैसे जी। रितमान भैया ने, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। उनके रंग से ही उनका जो रूप है ये आ गया। अब वही बात है, अब आजकल के कुछ लोग इसे रेसिज्म भी कह देंगे, तो उनकी अपनी मौज है। लेकिन आपने जो जी। कहा, इट इज अ वेरी वाइटल पॉइंट कि हम्म। जगन्नाथ जी का जो रंग है, जो मुख का रंग है, वो काला है, हर चीज को खींच लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। और वही बात है कि सारे देवता, अब हम देवताओं के स्वरूप है। द बिगेस्ट फैक्ट अबाउट जगन्नाथ इज दैट कि जगन्नाथ जी का स्वरूप ही नहीं है। हम्म। आप क्या बोलोगे उन्हें? वो कोई देवता जैसा नहीं दिखते, ना इंसान जैसा दिखते, ना जानवर जैसा दिखते, ना कुछ। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, विभिन्न दिनों में उनके श्रृंगार होते हैं जिसमें वो रूप बन जाते हैं। हम्म। जैसे 1905 में भगवान जी का लास्ट जो रघुनाथ वेश हुआ था, उसमें भगवान जी राम के रूप में दिखते थे। आज भी भगवान जी का जो कृष्ण वेश है, कृष्ण बलराम वेश, उसमें कृष्ण जी के रूप में वो एक हाथ में बंसी पकड़े हुए, एक हाथ में फूल पकड़े हुए, ये श्रृंगार है। फिर कहीं गणपति भट्ट के लिए स्वयं गजानन
या गणपति के रूप में दर्शन दे रहे हैं। ऐसा हमने और कभी कई कभी महाप्रभु पद्म वेश में आ रहे हैं, ये भी बड़ा अद्भुत है कि महाप्रभु एक पौधे का रूप ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे किसी बस देवता का बात आ ही नहीं रहा है इस वेश में तो। तो वही बात है, आप देखिए मतलब कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और ये तो मतलब बड़ी दुखद बात है कि इस एस्पेक्ट पे कोई चर्चा नहीं करता। सब एक ही हम्म। थ्योरी को लेके बैठे हुए, उस पे भी हम आगे चर्चा ही करेंगे थ्योरी और क्या है। उसके अगर हम देखेंगे बलभद्र महाप्रभु वो भी हरिहर वेश कर रहे हैं, एक ही विग्रह में दो देवताओं का स्वरूप आ जा रहा है, तो ये बस कैसे पॉसिबल है? तो मतलब इससे महाप्रभु का परब्रह्म एस्पेक्ट ऐसे ही पता चल रहा है। तो उसलिए और हम शास्त्रों में भी जब जाएंगे, जैसे कि स्कंद पुराण में भी हमें वर्णना मिल ही जाएगा कि महाप्रभु बार बार कहा जा रहा है ये ब्रह्म है। यद्यपि स्कंद पुराण में उनको विष्णु कहा गया है, लेकिन यहाँ पे उनको ब्रह्म स्वरूप में देखा जा रहा है। ये खाली कोई अवतार नहीं है, ये स्वयं अवतारी पुरुष है। इस चीज पे हम आगे चर्चा करेंगे कि कुछ हमें क्या वर्णना मिलता है शास्त्रों में। निश्चित। हम्म। जैसे कि अब हम चर्चा की एक अगली कड़ी में आ गए, तो उसमें शास्त्र के ऊपर हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रंथ है, मतलब दुखद रूप है कि इस ग्रंथ का मतलब जगन्नाथ जी के ऊपर अधिकांश जो ग्रंथ है वो ओडिया में, हम्म। और ये सब ग्रंथ नहीं आ पा रहे बाहर। तो अगर मतलब कुछ पब्लिशर वगैरह अगर इसमें रुचि ले, अगर कुछ लेखक जी जी, इसका ये बहुत अनुवाद करे, जरूरी है, तो बाहर के लोगों को भी पता चलना चाहिए। निश्चित कोई नहीं, हम पुस्तक ही अपने मुश्किल से मिलता है पॉडकास्ट के, महाप्रभु के ऊपर। जी जी जी। हाँ, हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से इसे एक मतलब एक डिस्कशन के रूप हम्म। में लेंगे। वैसे भी आपको भी पता है आजकल किताब पढ़ने में लोगों की क्या रुचि है। दिलचस्पी है। हाँ, तो जैसे देखिए ये किताब है हम्म। इंटरेस्टिंग, श्री महापुरुष विद्या। हम्म। ये जो किताब है, ये इंटरेस्टिंगली इनके लेखक हैं स्वयं वेद व्यास। वाह। स्वयं व्यास मुनि ने इनकी रचना की है। तो इसका मतलब हमें ज्यादा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओडिया में ये ग्रंथ है, तो मैं इसलिए आपको इसका एक सरल अर्थ है कि इसमें शौनक ऋषि पूछते हैं, हम्म। ठीक है, कि किधर से ये विश्व आया, किधर ये विश्व वापस मिल जाएगा, किधर ये विश्व है, और इस विश्व का कर्ता कौन है, मुझे बताइए। ठीक है, हम्म। तो ये इसमें और एक भी प्रश्न है। संसार मतलब जिनके स्मरण करने से संसार की माया कट जाती है, जो कि ब्रह्मा और सभी के इष्ट हैं, वो है कौन, मुझे बोलिए। हम्म। और मतलब और इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही ज्यादा रोचक जवाब सुतमुनि देते हैं। तो सुतमुनि ऐसा कहते हैं कि वो आदि मध्य और अंत रहित है, वो सच्चिदानंद रूपधारी है, और वो सारे वेदांत के सार तत्व है। ठीक है, पहली बात ये कह रहे हैं। उसके बाद ये कह रहे हैं कि उन्हीं से ये विश्व जन्मा है, उन पर ही लय हो जाएगा, और वही बात है, उनके स्मरण से सारे जीवों का उद्धार हो जाएगा। अब ये वो है कौन? तो इसमें सबसे उत्तम रूप दिया गया है, ये श्लोक मैं अब कोट ही कर रहा हूं। ब्रूहि रूपाणि सर्वज्ञ विष्णु सर्वमयस्य में धृत्वानि जगन्नाथः पाति विश्वमिदं सदा। इसमें जगन्नाथ नाम पहली बार आ रहा है। क्या कह रहे हैं कि जिस रूप को खुद के अंदर धारण करके जगन्नाथ इस विश्व की रक्षा करते हैं, वही सर्वमय विष्णु है। ये इंटरेस्टिंग चीज है, विष्णु है, सर्वमय विष्णु है। मतलब ये सर्वमय मतलब ऑल परवेडिंग, जिसे अब तो ये सारे शास्त्रों में कहा गया। अब इसमें और एक भी एक उत्तम चीज आती है कि जिसमें ये कहते हैं कि ये विश्व की रचना कैसे कर रहे हैं। तो विश्व की रचना के ऊपर ये ऐसा कह रहे हैं कि जब, हाँ, इसमें क्या है, सर्वाचलो महाभीमो जगन मूलो महाद्युति आधारभूतम सर्वेशा निराधारो द्विजोत्तम। ये खुद जगत के आधार है, लेकिन इनका कोई आधार नहीं है। और जगन्नाथ जी का अगर हम प्रैक्टिकली देखें, ये वही हो रहा है। अब ये राम बन रहे हैं, राम के आधार शायद से यही है, लेकिन इनका आधार क्या है कोई नहीं बता, कोई नहीं है। तो ये एक है। इसका और एक सुंदर बात सुत मुनि कहते हैं, जब यदा श्री जगदीशस्य मतिर्जाता महात्मनः
सृष्टो तदा महाकूर्मम ससर्ज मनसा प्रभु। इसमें कह रहे जब प्रभु जी का मन हुआ तब भगवान ने अपने मन से महाकूर्म की सृष्टि की। ये अक्सर ये प्रसंग आता है कि ये जो धरातल है, मतलब ये जो भूमि है, इसके नीचे कूर्म रूप में उस भूमि को वो स्थिर करके हाँ रखे। हाँ, फिर पे रखते हैं। तो ये वही महाकूर्म की रचना कर रहे हैं। हम्म, उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि ओम के माध्यम से वो कूर्म आकाश के साथ निश्चल होके रह रहा है और उन्हीं के आज्ञा से ही मेरु ऊपर रह रहा है, मतलब पर्वत उसी कूर्म के ऊपर रह रहा है। उसके ऊपर, क्योंकि अब ये तो सृष्टि की बात है, अब ये तो मतलब ये तो अलग विषय हो जाएगा, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट चीज है उन सब विषयों को अगर हम ज्यादा बोलें तो उसमें एक उत्तम चीज लिखी गई है। एतस्मिन् सर्वभूतानि संभवन्ति युगे युगे पुनश्चास्मिन् लयम जानती यथा सर्वमय द्विज। क्योंकि ये सर्वरूप है, ये विश्व रूप है, तो इधर से सारे चीजों की सृष्टि होती है और पुनः इधर ही लय हो जाती है। इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें यह भी कहा गया है जब जगन्नाथ जी सृष्टि करना चाहते हैं तब वो ब्रह्मा बन जाते हैं, जब वो पालन करना चाहते तब वो विष्णु बन जाते हैं, और जब वो संहार करना चाहते तब वो महादेव तो बन यहाँ जाते पे हैं। मैं वो मेन पॉइंट मिल गया कि महाप्रभु विष्णु का भी रूप ले लेते हैं, कि वो विष्णु का रूप ना हो के वो भी विष्णु को ही अपने अंदर से निकाल रहे थे। ये एक बहुत जरूरी बात है। बस त्रिदेव भी उनसे ही आ रहे हैं। बस तो ये आप देखिए तो इसमें किस चीज को, और ये ज्यादा नहीं, ये मतलब इंट्रोडक्टरी है, ये मैं पहला हम्म, चैप्टर और दूसरे चैप्टर से बता रहा हूँ, आगे और भी बहुत कुछ है। उसके बाद वो ऐसे भी कह रहा है कि इधर से साकार, क्योंकि ये जो सर्वमय विष्णु, हम्म, जैसे मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस ही बता देता हूँ। मेरे जी पूज्य गुरुदेव जो महाप्रभु जी के बड़ा पंडा सेवक महानायक श्री रामचंद्र बड़ा पंडा महोदय, तो उनके साथ बातचीत चल रही थी। जी। तो उन्होंने एक बहुत मतलब एक अच्छी बात कही कि जगन्नाथ जी ये जो आज हम जो विष्णु मान रहे हैं, क्योंकि हम्म, परब्रह्म है, तो अब वही बात है, ऑल परवेडिंग इटर्नल या जो इन्फिनिट है, जो अनंत है, उनकी चिंता कौन ही कर सकेगा। तो इसलिए विष्णु रूप मिला, हम अनंत को इन द फॉर्म ऑफ विष्णु पूजा करें, इसलिए तो इधर हाँ, सर्वमय क्योंकि विष्णु वही लिखा है। महाप्रभु का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वही है, क्योंकि महाप्रभु तो परम ब्रह्म है, जो निराकार है, निर्गुण है, जिनका कोई स्वरूप ही नहीं है। लेकिन तब हमें ही किसी रूप में तो उनका पूजा करना पड़ेगा। विग्रह पूजा के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है। तो बस भगवान को हमने एक रूप दे दिया, और अगर परम ब्रह्म का रूप देना पड़े, उनका कोई नाम ना देना पड़े, तो जगन्नाथ जी सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। एकदम देखिए, मतलब परम ब्रह्म के कॉन्सेप्ट के साथ ही मिल जाता है। वो आकार में रहते हुए भी निराकार है। ये सबसे जरूरी बात है। बस ये तो मतलब मुझे लगता है कि हमारा जो डिस्कशन का जो मतलब सबसे इम्पोर्टेंट फेज था वो इधर ही, हम्म, मतलब जो जो लोग सोचते हैं, मैं आपको जैसा संस्था का तो नाम नहीं ले सकता, पता नहीं कब मानहानि लग जाए, लेकिन एक संस्था की किताब में लिखा था जगन्नाथ जी ये फीचर ऑफ कृष्ण। कि भगवान श्री कृष्ण का एक आधार है, हाँ आधार रूप है। भगवान, हाँ मतलब भगवान श्री कृष्ण के आधार भी नहीं, मतलब भगवान श्री कृष्ण का एक फीचर, एक गुण है, गुण है, एक हाँ। कैरेक्टरिस्टिक है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं, इस पे आप अपनी टिप्पणी दें। हाँ, इसके लिए एक चीज हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कि मुझे कंद पुराण में एक वर्णना मिला, जो नीलाद्री मतलब इसमें जो श्री क्षेत्र महात्म्य है। तो इसमें हमें जो अ, अ, ये आपको इसमें जब महाप्रभु का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसके ऊपर जो चैप्टर है, तो उसमें हम लोगों को पता चल रहा है यहाँ पे, जैसे उस समय एक राजा थे, उनका नाम था गाल। इन्होंने महाप्रभु मतलब जब इंद्रदुम्न महाराज चले गए थे ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव को बुलाने, इस समय के बीच में उन्होंने महाप्रभु का जो मेन मंदिर है वो खाली देखते हुए वहाँ पे माधव का प्रतिष्ठा कर दिया, जिनका आज के समय में भी हम देखेंगे श्री मंदिर में है गाल माधव। हम्म। तो ये जब उनको पता चला कि इंद्रदुम्न महाराज वापस आ गए और उन्होंने माधव को हटा दिया है, तो यहाँ राजा गाल भी बहुत गुस्सा हो गए, और वो सैनिकों के साथ आ गए हमला करने, कि कैसे मेरे भगवान को वहां से हटा दिया। तो वो जब आए, वो बड़े अचरज में पड़ गए कि ये क्या बात है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे तो स्वयं ब्रह्मा आ गए हैं, नारद इत्यादि सारे देव आए हैं। तो उन्होंने तब सोचा कि ऐसा कौन है जिसका प्रतिष्ठा के लिए इतना मतलब इतना कुछ हो रहा है। तब उनको समझ आया कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे जो दारू रूपी ब्रह्म है,
मैं कितना बड़ा अज्ञानी हूँ कि मुझे ये इनका दर्शन नहीं हुआ जिस समय मैं यहाँ पे आया था, और आज देखो उसका प्रतिष्ठा हो रहा है। तब उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने तब कहा कि मैं इनके पूजा विधि इत्यादि सब सीखना चाहता हूँ, तो वो वहां पर फिर रह गए। तो ये बड़ा अद्भुत है कि और महाप्रभु का यहाँ पे भी बात चल रही है कि ब्रह्म, फिर माधव जी को वहां से हटाया गया और महाप्रभु का प्रतिष्ठा हुआ, तो ये भी एक बात है। वही बात है। हम अब ऐसे कुछ लोग भी आएंगे खंडन करने, कॉन्ट्राडिक्ट करने, कि यार सारे देवी देवताओं को तो ब्रह्म कहा गया। निश्चित रूप से सब, जैसे वो जी। ऋग्वेद की बात है कि एक सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सत्य है, उसे ही बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न भाषाओं में कह रहे हैं। हम्म। तो ये चीज है। लेकिन हाँ, जैसा कि अब हम ब्रह्म कहते हैं, तो श्री कृष्ण भी ब्रह्म है, दुर्गा देवी भी ब्रह्म है। लेकिन जगन्नाथ जी को हम एक्सप्लिसिटली उस डेफिनेशन में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रैक्टिकली दिख रहा है। हम्म। अब जैसे हम श्री कृष्ण जी को ले लें, तो वो लौकिक रूप में एक मनुष्य रूप में आए हैं। उनकी दो हाथें मनुष्य हैं, शरीर। उनका एक सीमित रूप है, वो हम्म। सीमित रूप में भी असीमित को दिखाने की क्षमता हम्म। रखते हैं। वैसे ही देवी दुर्गा, जब आप तो मतलब आपको भी तंत्र शास्त्रों के जी। ऊपर ज्ञान है, तो आप भी बता सकते हैं कि जब देवी दुर्गा आती हैं, तब वो हम्म। अनंत से शी टेक्स अ फॉर्म। अनंत से वो एक स्वरूप लेती है। वही बात। आद्या जिनको कहा गया, आद्या, आद्या का जो कॉन्सेप्ट शाक्तिज्म में मिलेगा वो भी सेम वही है कि परब्रह्म रूप है, उनको ही आद्या कहा गया, और वो अलग अलग स्वरूप लेते जा रही। पहले आद्या काली का स्वरूप लिया जिन्होंने जगत को बनाया। तो हमेशा ब्रह्म को एक आधार लेना पड़ता है, मतलब कोई एक शरीर लेना पड़ता है। लेकिन हम लोग जब जाएंगे महाप्रभु पे तब हमें पता चलेगा कि यही वो ब्रह्म है जो बार बार शरीर ले रहा है दूसरे के रूप में। इसलिए महाप्रभु को हम लोग किसी भी रूप में सजा सकते हैं, लेकिन हम कृष्ण को महाप्रभु का रूप नहीं दे सकते। बस ये आपने बड़ी उत्तम बात कही। ये तो आधे से ज्यादा लोगों का ये होगा। फिर इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब आपको भी पता है, मतलब आप भी इस विषय में थोड़ा वर्णन दीजिए जी कि ये थ्योरी सबसे ज्यादा आएगी कि हम्म। अब सबसे ज्यादा हमारा मतलब मेन चर्चा यही होने वाला है कि अक्सर अब बाहरी, मतलब सारे राज्यों में, और कहना नहीं चाहता एक ही संस्थान के प्रभाव से जगन्नाथ जी कृष्ण बन गए, या एक फीचर, अब तो कृष्ण नहीं, कृष्ण हाँ। के एक फीचर बन गए। तो आपको भी अब पता, आप भी इस विषय में टिप्पणी दें जी। कि जब जगन्नाथ जी के मंदिर में, श्री मंदिर में जब कृष्ण हम्म। जन्म होता है, तब क्या होता है, हम्म। इस विषय में आप बताइए। जी, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब महाप्रभु का जन्म हो रहा है श्री मंदिर, मतलब श्री मंदिर में पहला बात तो हम लोग देखेंगे वहां पे जितने भी देवताओं का जब भी कुछ उत्सव आता है, जैसे कि रामनवमी इत्यादि हो, या वामन जन्म नीति भी एक होता है, तो महाप्रभु अलग अलग रूपों में जन्म ले रहे हैं, बार बार अपने अंदर से अवतारों को निकाल रहे हैं, उनका वहां पे जन्म नीति हो रहा है। तो ये जो नीति शब्द है, इसका अर्थ तो यही है कि महाप्रभु का मतलब नीति होता है। नीति अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदी में लोगों को लगता है नीति क्या है, तो नीति होता है महाप्रभु का कोई भी रिचुअल को ही नीति कहा जाता है। तो हम लोग बार बार ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, नीति कांति, तो इसका मतलब होता है कोई भी महाप्रभु का रिचुअल। तो महाप्रभु के जन्म का भी रिचुअल होता है, ये शायद से किसी दूसरे मंदिर में हमें देखने नहीं मिलेगा। और वैसे ही जब कृष्ण जन्म होता है, यहाँ पे महाप्रभु मदन मोहन जी का आज्ञा देते हैं, और निर्लिप्त जी उसका एक श्लोक बोलेंगे, तो जिसमें हम लोग को पता चल जाएगा कि महाप्रभु कैसे आज्ञा दे रहे हैं। अगर भैया आपके पास वो श्लोक हो तो अगर आप बताएं तो लोगों को और अच्छे से रेफरेंस मिल जाएगा। निश्चित। नहीं तो तो आज रिद्वान के समय में हर कोई खाली बिना रेफरेंस के बोलते रहता है। जैसे कि रिद्वान जी ने एक हम्म। बहुत अच्छी बात कही कि वो बार बार एक रूप में जन्म ले रहे हैं। इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर रिचुअल में है। जैसे कि जब श्री कृष्ण जन्म होता है, तो हम्म। श्री कृष्ण जन्म में भगवान जगन्नाथ जी से आज्ञा मांगी जाती है कि आप कृष्ण जन्म हो, कृष्ण रूप के रूप में जन्म हो। हम्म। तो एक बड़ा सुंदर श्लोक है, उसमें ही आपका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नीलाद्रि जी। महोदय, ठीक है। दुखद रूप ये भी है कि ये भी ओडिया में ही है, इसका भी हाँ, हिंदी इसका अनुवाद कहीं है। हिंदी या इंग्लिश अनुवाद नहीं मिला। लेकिन हम कोशिश करेंगे पॉडकास्ट के माध्यम से, और अगर आगे कोई वदान्य व्यक्ति करे, या देखते हैं, अगर कोई कोशिश करे तो हम भी आज सहयोग तो देंगे। आज तो के समय में बड़े मुश्किल से मिल रहा है स्कंद पुराण इंग्लिश में। हाँ, आज उस लोगों को ये तो एटलीस्ट मिल ही रहा है सबको। लोग, यही तो दुखद बात है। आपको भी अब पता है, हम भी
हम तो व्यक्तिगत रूप में चर्चा लगभग हर दिन होती है। आपको हम्म। भी पता है कि लोगों के पास एटलीस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये हम्म। बेसिक रेफरेंस के होते होने के बावजूद भी लोग बहुत से मिसकंसेप्शंस फैला रहे हैं। हम्म। अच्छा, ये चीज। महाप्रभु का एक कथा, मैं उस दिन मतलब पता नहीं इसके लिए अब वो लोग क्या शास्त्रीय रेफरेंस देंगे, लेकिन वही एक कथा आता है कि कृष्ण का आवेश आया, मतलब कृष्ण को वृंदावन का याद आ रहा है, तो वो जगन्नाथ जी का रूप ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग स्कंद पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण में क्या पता चल रहा है कि, और एक बात है, लोग कहते हैं कि जब इंद्रदुम्न महाराज ने वो कपाट खोल दिया, 15 दिन तक कोई आवाज नहीं आया, तो ऐसा देखने मिल गया, वो चौंक गए कि ये क्या है, ये तो आधा निर्मित विग्रह है। लेकिन ऐसा भी वर्णन कहीं पर नहीं मिलता कि आधा निर्मित है, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज खोल रहे हैं, हमें 26वें नंबर अध्याय में ये चीज पता चल जाएगा कि जो इंद्रदुम्न महाराज ने जब कपाट खोला, उनको कहा गया कि 15 दिन समाप्त हो गए, अब कपाट खोलो। तो उन्होंने जब खोला, अंदर में महाप्रभु विग्रह देखा, लेकिन उस वजह से वो चौंक नहीं गए कि ये क्या निर्मित विग्रह है, क्योंकि ये बात अगर हम लोग सोचे थोड़ा, कि महाप्रभु का शरीर पहले से ही किसी इंसान की तरह नहीं दिखता, तो वो कहाँ से अर्ध निर्मित हुए। हम्म। उनके शरीर में हमें कोई ह्यूमनली फीचर्स ऐसे दिखेगा नहीं, बस एक मस्तक है, और हाथ के जैसे दिखने वाले दो ऐसे बाहर की तरफ निकले हुए दो अंश विशेष है, लेकिन वो हाथ ही है ऐसा भी कोई प्रमाण नहीं मिलेगा हमें। वही उनका बात। स्वरूप बड़ा अद्भुत है। निश्चित। तो वही बात है ना कि मतलब उन मतलब वही बात है कि वो सबके जैसे हो सकते हैं, उनके जैसा कोई नहीं हो हम्म। सकता। तो इसलिए हम तो कहेंगे कि सबको स्कंद पुराण एक बार पढ़ना ही चाहिए, यही बात है। एटलीस्ट ये महाप्रभु में जानने की। जी भाई। तो जैसे कि होता है कि भगवान जगन्नाथ जी आज्ञा दे रहे हैं, तो उनसे एक हम्म। प्रार्थना की जाती है। और प्रार्थना इस प्रकार है, नीलाद्रि महोदय के ये 22वें अध्याय में। तो इसमें है इसमें एक है, त्वत्तो भवन्ति मत्स्याद्य अवतारास्तवाज्ञया इदानीं कृष्णचन्द्रस्य जन्मने पद्मलोचन आज्ञां कुरु महाबाहो दारु ब्रह्म नमोस्तुते। इसके बाद, इसके बोलने के बाद इसमें लिखा हुआ है, इत्युक्ता जगदीशांग दीशांगन माला मान्य सादरम, कि माला को आप इसी आज्ञा मतलब इसी प्रार्थना को पढ़ने के बाद आप माला को श्री कृष्ण के गले में आप दो। हम्म। तो इसका अर्थ क्या है कि इसमें कह रहे हैं कि आपसे ही 10 अवतार हो रहे हैं, मत्स्यादि 10 अवतार हो रहे हैं, अब कृष्ण जी के जन्म का अवसर आया है, तो आप आज्ञा दीजिए, यानी आप आज्ञा देंगे तब कृष्ण जी जन्म होंगे। अगर हम जगन्नाथ जी को केवल विष्णु मान ले या केवल हम्म। कृष्ण माने, तो कृष्ण के खुद को आज्ञा देंगे जन्म होने वही, की। यहाँ तो पे वही बात। महाप्रभु स्वयं अपने अंदर से, क्योंकि यहाँ पे गर्भोदक वंदापना भी होता है महाप्रभु का, मतलब कृष्ण जन्माष्टमी से पहले, तो महाप्रभु अपने अंदर से कृष्ण का स्वरूप को निकाल रहे हैं, वो स्वयं कृष्ण नहीं है, कृष्ण उनका रूप है। तो वो महाप्रभु इस अवतारी पुरुष, ये पहले सबको समझना पड़ेगा, अवतार नहीं है बस वो। वही बात है। तो मुझे लगता है कि इस श्लोक से भी खंडन हो जाता है कि हम्म। मतलब वो केवल, जो मतलब ये हवा बन रहा है ना कि केवल कृष्ण है, इसके अलावा हम कुछ सोच ही नहीं सकते। बस अब तो कृष्ण नहीं, उनसे भी उनका पोजीशन का डिमोशन हो गया है। अब वो कृष्ण के एक फीचर है, बार बार कहना पड़ रहा है। तो वही बात है। अभी हम सबसे मुझे लगता है कि अभी हमने तो एक चीज भी ये कवर कर लिया है, जैसा कि रितमोहन जी आपने शायद से बताया हम्म। कि शक्तिज्म में भी ये प्रिंसिपल है कि वही बात हम्म। है, हर पुराण में हर पौराणिक लिटरेचर में यही आ रहा है कि एक इनफाइनाइट रूप जो है, हम्म। जो कि देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, वो एक रूप ले रहा है। हम्म। और यही चीज हमें हर जगह मिल रहा है। और जगन्नाथ जी और शायद से जगन्नाथ मंदिर या जगन्नाथ हम्म। संस्कृति एक ऐसी चीज है जिसमें इन सब चीजों का एक प्रतीकात्मक रूप हो रहा है। हम्म। जैसे कृष्ण जन्म में हो रहा है, राम जन्म में हो रहा है। और वही बात है, आपने जैसे कहा, केवल कृष्ण जन्म नहीं, राम जन्म हो रहा है, नरसिंह जन्म हो रहा है, वामन हम्म। जन्म हो रहा है। और एक चीज अभी देखेंगे कि अभी तक तो हमने विष्णु एस्पेक्ट पे बात, मतलब इसमें तब भी हमें थोड़ा बहुत वैष्णव वो का ही वही दिख रहा है कि विष्णु के रूप ले रहे हैं, लेकिन अब और एक चीज हमें जब दिखता है कि जब 16 दिनात्मक पूजा होता है देवी विमला का, तो उस हम्म। समय पे श्री मंदिर में एक बड़ा अद्भुत नीति होता है, जिसको कहा जाता है शाक्त गुंडीचा, हम्म। जिसमें महाप्रभु जगन्नाथ अपने जो एक छोटे स्वरूप है, माधव जो एकदम महाप्रभु जैसे दिखता है,
उनके साथ जो क्या देवी विमला की तरफ से आज्ञा, मतलब देवी विमला के साथ वहां पे उनका पूजा भी होता है, और वो जय दुर्गा के साथ बाहर निकलते हैं, और जय दुर्गा के साथ वो उनके कंपेनियन के रूप में निकलते हैं। तो ये चीज दुर्गा माधव जो ये पूजा पद्धति है, इसमें महाप्रभु का यहाँ पे देखा जाए कि महाप्रभु यहाँ पे भैरव के रूप में देवी के साथ बाहर निकल रहे हैं जय दुर्गा के साथ, और उनका वहां पे पूजा भी हो रहा है एक साथ। ये बहुत अनकॉमन है, क्योंकि किसी वैष्णव क्षेत्र में आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा। निश्चित। जैसे कि ये कहा वृत्तमोहन जी ने, एक बहुत सही चीज किया। वामदेव संगीता में तो ये भी लिखा है कि विमला यत्र भैरवी जगन्नाथस्तु भैरव। तो ये जो बात आती है कि विमला जी अगर भैरवी हैं तो उनके भैरव या उनके कंपेनियन स्वयं जगन्नाथ है। और हमें कई कई श्लोकों में भी कभी कभी, अभी मुझे उन सब का याद तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे शिव जी को कई बार जगन्नाथ के नाम से कहा गया है। कई सारे शैव पुराण में हमें ये देखने मिल जाएगा। बस। तो यहाँ पे भी हमें वर्णना मिल रहा है। तो इस बारे तो में तो कुछ कहने का ही नहीं है कि महाप्रभु कैसे बार बार उनके अंदर हमें पंच देवों का समाहार मिल जाएगा। वो तो गणेश जी के रूप में गणपति भट्ट को दर्शन दे रहे हैं स्नान यात्रा के समय। बहुत ज्यादा ही फेमस है वो वेश, लोगों को तो इतना तो आज के समय सबको ही पता चल रहा है। तो उसीलिए महाप्रभु अगर खाली कृष्ण का ही रूप होते तो वैसे गणेश जी का ही क्यों रूप लेते? क्योंकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि कृष्ण को तो दूसरे देवताओं के जैसा बनने का भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे गणेश जी का रूप ले रहे जगन्नाथ जी। उसी वही। उनको जिस रूप में देखते हैं उसी रूप में वो आ जा रहे हैं। तो अभी एक काम करते हैं कि जैसे आपने शिव जी के ऊपर कहा, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी श्री मंदिर में होता है। एक प्रैक्टिकल हम्म, इम्प्लीकेशन तो आपने कहा कि शाक्त गुंडीचा में दुर्गा एवं माधव, जगन्नाथ जी एवं हम्म, दुर्गा जी एक साथ निकलते हैं। और एक चीज है कि यही है, वामदेव संगीता में एक इंटरेस्टिंग चीज लिखा है। एक अध्याय है, उसमें पूजकों के लक्षण लिखे गए हम्म, और पूजा के ऊपर जगन्नाथ जी की पूजा कैसे होनी चाहिए, पूजक कैसे करने चाहिए, वगैरह वगैरह सब लिखा है। उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बलभद्र जी के पुजारी होंगे, जो बलभद्र जी की पूजा करेंगे, उन्हें उपदेश दिया गया कि वो त्रिपुंड लगाएंगे। ओ, वैष्णव क्षेत्र में बलभद्र जी का मंत्र वासुदेव मंत्र है, उसमें जी, त्रिपुंड लगाएंगे। और आपको भी पता है कि बलभद्र जी की पूजा में श्रीकंठ न्यास का व्यवहार होता है, जी, और ये जी, जो श्रीकंठ शब्द है ये शिव जी का है, यानी शिव जी शिव का। जी का न्यास ये हम्म, बलभद्र जी में हो रहा है। तो उनका ये रुद्र अवतार का भी यहाँ पे हमें वर्णना मिला। वही बात है। तो आप देखिए कि कितने चीजों में स्पेसिफाई किया गया, क्योंकि हम्म, अब वही बोलेंगे। अब कुछ लोग ये भी तर्क देंगे कि नहीं, वो तो बलभद्र जी के साथ है, ये तो जगन्नाथ जी हैं। तो मतलब अब इतिहास का ही थोड़ा सा चीज पोर्शन का, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अध्याय होगा। हम आगे के पॉडकास्ट में इस पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि इतिहास में एक बहुत मतलब एक आश्चर्य वाला वर्णन मिलता है कि और ये शास्त्रों में भी इसके कुछ संकेत हैं। हम्म, अगर हम देखें तो नीलाद्रि महोदय में भी एवं स्कंद पुराण में भी लिखा गया है कि जब नील माधव मतलब जब इंद्रद्युम्न महाराज पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि नील माधव जी नहीं है, तब एक आकाशवाणी होती है। वो कहते हैं कि यही भगवान आपके प्रीति के लिए, आपके प्रसन्नता हेतु 7 रूप में आएंगे, सप्तधा विग्रहे भवेत। तो सप्तम विग्रह। ये कैसे हो रहा है? तो वो इसका मतलब ये है कि ये जो 7 विग्रह ये उन्हीं के हम्म, एक्सपेंशन। हम्म, हम्म। तो हाँ, क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ सोशल मीडिया में मैं ये भी देखने मिला था कि कहा जा रहा था सिर्फ जगन्नाथ जी के पास जो भोग लगता है, बस उनके उनका, क्योंकि महाप्रभु के सामने एक जगह बनाया जाता है जो उनका बाड़ो होता है, तो उसमें जो भोग लगता है वही सिर्फ महाप्रसाद है। इवन बलभद्र जी का भी महाप्रसाद नहीं है, ऐसा भी कहा जा रहा था। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ पे जैसे कि स्कंद पुराण में पहले एक वर्णना मिलेगा, यही मतलब यहाँ पे जब उनका विग्रह बन गया, इसके बाद नारद जी ने कहा कि ये जो है ये चतुर्धा, पहले तो चतुर्धा विग्रह बने, तो चतुर्धा ये जो चारों यही ब्रह्म का स्वरूप है। मतलब इसमें से कोई ऐसा नहीं कि खाली जगन्नाथ जी ही ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। और फिर सप्तधा विग्रह जब हुआ है तो सातों को ही अब पर ब्रह्म के रूप में देखा जाता है। निश्चित इसका वर्णना मिल रहा है। ये आपने एक बहुत बड़ी उत्तम बात कही। तो अब देखिए कि 7 रूप बन रहे हैं, तो लॉजिकली देखें तो जगन्नाथ जी का जो शैवाइट
एक्सपेंशन है, जो हम्म। शिव वाला रूप है, वो बलभद्र जी है, हम्म। क्योंकि उनपे ही वो शिव पूजा का थोड़ा बहुत प्रयोग हो रहा है। हम्म। तो कुछ लोग मतलब पूरी में भी ये कहा जाता है, या कुछ लोग भी कहते हैं कि विमला जी के पतिदेव तो बलभद्र जी हैं। तो हम्म। ये पारंपरिक रूप में कहा जाता है। लेकिन वही बात है कि अगर हम शास्त्रों में देखें तो जगन्नाथ जी को एक्सप्लिसिटली कहा गया, यद्यपि जगन्नाथ और बलभद्र में कोई अंतर है नहीं। अंतर है ही नहीं। हाँ। तो यही बात है। तो अब हम आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल चीज में, जो कि इस पॉडकास्ट का मेन टॉपिक होने वाला है, कि ये जो कृष्णास एक्सपेंशन की बात एक स्टोरी से आती है कि कृष्णास हार्ट इज इनसाइड जगन्नाथ। हाँ। 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 ये ये वाला जो है, यही आज का हमारे साथ विषय मेन है कि मिसकंसेप्शन जो अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो अब इस पे हम लोग आ गए। तो रितमान जी, तो द जी। ओपनिंग स्टेटमेंट इज योर्स, आप बताइए इस विषय में। हाँ, तो पहला तो हमें यही देखने मिल रहा है कि आजकल हर जगह पे महाप्रभु का इसलिए प्रचार नहीं कि वो महाप्रभु है, वो ब्रह्म स्वरूप है, या उनका ऐसा ऐसा कुछ है। हर जगह में यही प्रचार कि कृष्ण का हार्ट कहाँ है, कृष्ण का दिल कहाँ गया। आपको ऐसे हेडिंग वाले, ऐसे थंबनेल वाले वीडियोस हर जगह मिल जाएंगे कि कृष्ण का हार्ट कहाँ गया, हार्ट, दिल भी नहीं, हार्ट। तो हर जगह पे आपको, इवन आजकल आप गूगल में भी सर्च करेंगे आपको ये चीज मिल जाएगा। तो ये बड़ा अद्भुत है कि ये अपप्रचार कब से हुआ, ये तो अभी बोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसका कोई हमें मतलब बेसलेस थ्योरी, क्योंकि इसके बारे में हमें कहीं पे मिलता नहीं है पहला बात वर्णना, कि ब्रह्म के मतलब जो ब्रह्म पदार्थ है वो क्या है, इसके बारे में हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा। स्कंद पुराण देख लीजिए, ब्रह्म पुराण में भी महाप्रभु के बारे में वर्णन है, वहां पे भी ऐसा नहीं लिखा है। तो ये जो हार्ट वाला बात है, ये आ कैसे रहा है, अब हम इस मिसकंसेप्शन पे बात करेंगे। तो निर्लिप्त भैया, अगर आप मतलब इसके ऐतिहासिक बात पे आएंगे कि महाप्रभु नवकलेवर कैसे शुरू हुआ, मतलब इसके पीछे का कोई मतलब एक ऐतिहासिक जरूर पॉइंट ऑफ व्यू तो जरूर होगा ही। तो इसके बारे में आप अगर बताए तो बड़ा अच्छा रहेगा। जैसे रितमान भैया ने कहा कि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब रितमान हम्म। जी ने महाभारत भी पढ़ी है, तो उसमें भी ये चीज़ें आई है कि हम्म। महाभारत में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जो कि उसे कहा था मूषल पर्व, मूषल पर्व या मूषली पर्व। तो ये तो। उसमें क्या होता है कि जब गांधारी ने श्राप दे दिया कि मेरे 100 पुत्र तो मर गए, तो कृष्ण जी आपका भी वंश नाश हो जाएगा, तो यदुवंश हम्म। नाश हो गया। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज आती है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब मतलब वो एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार यदुवंशी वो जो कदम के फूल का रस पीकर, कादम्बरी पीकर नशे में धुत थे, हम्म। और एक ऋषि के पास मजाक करने पहुंच गए। एक यदुवंशी को उन्होंने एक नारी का रूप दे दिया, और उसके अंदर एक, और उसके पेट को वो गद्दा वद्दा दे के फुला दिया। फिर वो पहुंचते ऋषि के पास और कहते हैं कि इसके पिता कौन है, आप बताओ। तो ऋषि को अपमान लगा। तो ऋषि ने कहा कि इसके पेट में एक बहुत बड़ा मूसल है, एक हम्म। मूसल है, और उस मूसल से ही तुम सबका नाश होगा। तो नाटो। तो ये जब श्राप मिल गया, जब इन्होंने मतलब वो पेट के अंदर जो गद्दा वद्दा खोला, तब देखा कि एक बड़ा सा मूसल है। डर के मारे हम्म। उन्होंने द्वारका वालों ने डर के मारे उसे खंड खंड करके सागर में फेंक दिया। हम्म। अब किस्मत का फेर देखिए, वो सारे खंड को एक मछली खा जाती है। हम्म। वो मछली को द्वारका का ही मछुआरा पकड़ता है, और मछली को जब वो मतलब लाता है, और मछली को जब खोलता है, मतलब अंदर का जब खोलता है, तब देखता है कि वही मूसल है। राजा फिर से डर जाता है कि हमने फेंक दिया था, ये फिर से कैसे आ गया। फिर बाद में वो उसे गाड़ देता है। कहा जाता है कि वो जब मतलब डिजोल्व हो जाता है, तो हम्म। उस उस स्थान में घास उगती है। फिर जब यदुवंशी उधर करते हैं, फिर से नशे में धुत थे, एक दूसरे में लड़ाई करने लगे। जब हम्म। एक दूसरे को सब घास उठा के पीटने की कोशिश कर रहे हैं, नशे में धुत थे, घास को अस्त्र हम्म। समझा, लेकिन वो घास मूसल का रूप ले लिया, और हाँ। उसी मूसल से सबने एक दूसरे की हत्या कर दी, यदुवंश नाश। उसी समय आता है कि द्वारका डूबने की स्थिति में आ जाती है, द्वारका डूब जाती है। हम्म। और उससे पहले श्री कृष्ण जी को पता चल जाता है, तो वो प्रवास के लिए निकल जाता है। प्रवास क्षेत्र आज भी वो जगह है जिधर हम्म। श्री कृष्ण जी ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। तो बलभद्र जी, तो बलराम जी क्या होता है कि वो तपस्या करते, तपस्या करके वो शेषनाग का रूप लेके वो अपनी लीला समाप्त करते हैं। तो श्री कृष्ण जी का वो प्रसिद्ध है। इधर से मिसकॉन्सेप्शन शुरू हो रहा है हम्म। कि जब जारा शवर
वो भगवान जी के पैर को उसने हिरण समझ लिया और उसने हम्म, उधर एक तीर मारा, तीर उनके पैरों में लगा और उसी कारण श्री कृष्ण जी ने अपना देह छोड़ा। हम्म, द क्रिटिकल थ्योरी इज दैट कि ये जो यूट्यूब में यही आता है कि उसके बाद अर्जुन और ये सब जब जब उनका अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, तब श्री हम्म, कृष्ण जी का पूरा शरीर जल जाता है, उनका हार्ट नहीं जलता। हम्म, और वो उस हार्ट को सागर में वो विसर्जित करते थे। वही हार्ट आता है और वही हार्ट आज जगन्नाथ जी के अंदर ब्रह्म के रूप में है। हम्म, तो द फर्स्ट ऑफ द वन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अब एक्चुअल महाभारत में जाराशवर के द्वारा श्री कृष्ण जी का जो ये तो तथाकथित जो हत्या की बात है वो है, लेकिन इसके हम्म, बाद श्री कृष्ण जी के अंतिम संस्कार का वर्णन ही नहीं है। नहीं इंटरेस्टिंग है। हम्म, ये होता है कि जब अर्जुन आते हैं, जब अर्जुन को सूचना मिलती है कि यदुवंश नाश हो गया, तब वो आते हैं, तब वो श्री कृष्ण जी और बलराम जी के शव को देखते हैं, उनका प्रेत संस्कार करते हैं, यानी श्राद्ध हम्म, देते हैं। दाह संस्कार और प्रेत संस्कार, दाह संस्कार के वक्त ये कहीं नहीं आया हम्म, कि ऐसा जल नहीं जलता, वो भेज देता, कहीं नहीं है। उसके बाद फिर वो यदुवंशियों को लेके हस्तिनापुर में, और ऐसा उसके बाद से हम्म, यदुवंश के जो बच्चे कुचे लोग थे वो भारत के विभिन्न विभिन्न जगहों में रहे। तो द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि जो चीज महाभारत में नहीं है, हम्म, और आपको भी, अब आपने जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे तो आपने ही मुझे बताया था कि श्रीमद् भागवतम में भी इसकी बात नहीं है। उसमें तो लिखा गया हम्म, श्री कृष्ण जो ये इस्कॉन वाले कहते हैं, ही हम्म, डिसअपियर्ड लाइक अ फ्लैश ऑफ लाइट। हम्म, उन्होंने अपना तो शरीर रखा ही नहीं, वो हाँ, मतलब है ही नहीं वो। तो और एक चीज हमें, ये तो हमने बात कर लिया, ये तो हो गया हमारे द्वापर युग का बात। त्रेता में भी राम जी का भी, मतलब राम जी के समय पे भी उनका दर्शन करने का सुना जाता है कि वो भी आए थे। तो और एक कहीं पे कहा जाए, मतलब ये भी है कि महाप्रभु, ये भी हमें पता चल रहा है कि महाप्रभु का जो विग्रह है, का जो मंदिर है, ये सत्ययुग से है। तो ये भी बड़ा रोचक बात है, क्योंकि इंद्रदुम्न महाराज ने ये शुरू कब किया था? सत्ययुग में किया था, और उसी समय महाप्रभु का प्रतिष्ठा हुआ है। तो जो देवता सत्ययुग से है, उनके अंदर कैसे, मतलब द्वापर युग के कृष्ण का दिल आ गया? उससे पहले क्या महाप्रभु एग्जिस्ट नहीं करते थे? कि महाप्रभु के अंदर ब्रह्म नहीं थे? ब्रह्म तो बहुत पहले से ही होना चाहिए फिर उनके विग्रह में। तो निश्चित। और फिर, और यहाँ पर और एक बात भी खंडन हो गया कि कृष्ण जी ही जगन्नाथ जी का एक, सॉरी, कृष्ण जी का एक स्वरूप जगन्नाथ है, कृष्ण का स्वरूप। तो कृष्ण तो बाद में आ रहे हैं जगन्नाथ जी के। बस, तो मतलब ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। हम्म, अब आते हैं कि इसका क्योंकि मैंने इस पर थोड़ी पढ़ाई की है। जी तो जी जी। ये जो नवकलेवर की बात जिस पर हम थे, कि आपने देखा कि कोई मूल रेफरेंस इसका है नहीं रिगार्डिंग जी। ब्रह्मा ऑफ जगन्नाथ। तो ये बात कब आती है? इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट कि जगन्नाथ जी के मंदिर के सारे पूजा पद्धति या क्या उत्सव होंगे, ये सब बहुत से पुराणों में लिखा गया। ब्रह्म पुराण में भी कुछ है, नीलाद्रि हम्म, महोदय तो एक्सप्लिसिटली वही है, स्थल पुराण, स्कंद पुराण में थोड़ा है, वामदेव संगीता में थोड़ा, ऐसे कुछ कुछ ग्रंथों में मिलते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि नवकलेवर, ये जो परंपरा या ये जो विशेष उत्सव है, इसकी वर्णना हमें कोई भी पुराण में नहीं मिलती। हम्म, तो प्रश्न है कि ये हुआ कैसे? तो हियर कम्स द एलिमेंट ऑफ हिस्ट्री। हम्म, जगन्नाथ जी के मंदिर जब बना है, तो जब मंदिर बनने से अंततः कल जितने वर्ष भी जगन्नाथ जी का कोई भी नवकलेवर की परंपरा का उल्लेख नहीं है। ये पहली बार तब होता है जब जगन्नाथ जी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर रक्तबाहु नामक एक कहा जाता है एक राष्ट्रकूट राजा था दक्षिण भारत का, उसने जब आक्रमण किया था, तो जगन्नाथ जी के विग्रहों की सुरक्षा के लिए सेवकों ने मंदिर से विग्रहों को लेकर, उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है वो आज उसे सोनपुर कहा जाता है, उस समय उसका नाम हम्म, सुवर्णपुर था, सुवर्णपुर में गुफा में जगन्नाथ जी को रखा। बाद में अब उधर भी असुरक्षा हुई, तो उन्होंने बाद में जगन्नाथ जी को गाड़ दिया, जिसे हम ओडिया में कहते हैं पाताली, पाताल में भेज हम्म, दिया, यानी मतलब उन्हें भूगर्भ में उन्हें गाड़ के उन्हें सुरक्षा दी। अब सबसे हम्म, बड़ी बात है, जगन्नाथ जी के विग्रह तो लकड़ी के बने,
144 साल फॉर 144 ईयर्स जगन्नाथ जी उसी अवस्था में रहे, विग्रह उसी अवस्था में रहे। उसके बाद जब आक्रमण खत्म हो जाता है, ये सब हो जाता है, तब बहुत वर्ष बाद सोमवंशी राजा आते हैं ओडिशा में। उनके एक राजा से ययाति केसरी, जिनके नाम पे ही जाजपुर ओडिशा का एक जगह का नाम है, वो उस समय ओडिशा की राजधानी हुआ करती थी। तो उन्होंने, तो ये मादड़ा पांजी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है। हमारे जगन्नाथ जी के मंदिर में हर दिन का अपडेट और इतिहास लिखा जाता था, उसे पांजी का रूप दिया जाता है। तो उस पांजी का नाम था मादड़ा पांजी। पांजी यानी एक नोट, एक डायरी एंट्री जैसी बात होती है। तो उसमें लिखा गया कि एक दिन जजाति केसरी अपने दरबार में पूछते हैं कि गोविंद द्वादशी का स्नान का अवसर आ रहा है, मेरा मन है कि मैं स्नान करूं और भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करूं। तब मंत्री कहते जगन्नाथ जी तो है ही नहीं। उन्होंने कहा फिर किधर गए ना, ऐसा आक्रमण हुआ था जगन्नाथ जी को सुवर्णपुर में। तब उन्होंने कोशिश की थी कि फिर से पुनः प्रतिष्ठा हो। उसी समय ही भगवत्पाद जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का आगमन ओडिशा में होता है। अब कुछ लोग आदि शंकराचार्य जी के नाम से बहुत उन्हें तलखी लगती है, लेकिन देखा जाए तो अब आदि गुरु शंकराचार्य का बात है तो ये एक चीज मैं जोड़ देता हूँ कि आज के समय पे महाप्रभु का जितना भी पूजा पाठ हम देखते हैं या महाप्रभु को हम वापस से जो उनके मूल स्वरूप में देख पा रहे हैं, इसमें सबसे ज्यादा मतलब आदि गुरु शंकराचार्य का सबसे ज्यादा क्या उनका ही योगदान है, उनका ही वरदान है, करेंगे हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि उन्होंने महाप्रभु को फिर से वापस ला के दिया है। निश्चित। उन्होंने अपने योग बल से, ये लिखा गया है कि वो जाजपुर से गए और सुवर्णपुर गए। उन्होंने अपने योग बल से वो स्थान को उन्होंने, फिर उन्होंने एक्चुअली, वो इंटरेस्टिंग बात है, वो गांव वालों से पूछते हैं कि आपके इधर जगन्नाथ जी हैं, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन 100 साल पहले हमने एक पेड़ का नाम सुना है। उस पेड़ को ओडिया में कहते हैं दिया बर। ये जो दिया बर मतलब वर यानी वर का पेड़, मतलब जो बनियान ट्री जो कहा जाता है, ठीक है, वट वृक्ष, वट वृक्ष है, उसे दिया, ये जो दिया शब्द भगवान के लिए हमारे ओडिशा में व्यवहार होता है। तो भगवान वृक्ष अगर हम उसका हिंदी अनुवाद करें तो है। हमने सुना है कि शायद उसके नीचे भगवान जी है, हमने ये बार बार सुना है। तो गए, फिर उस वृक्ष को उखाड़ कर निकाला गया, तब विग्रह, क्योंकि हम लकड़ी के विग्रह थे तो बहुत ही जीर्ण अवस्था हो गई थी। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी ने उन विग्रहों को नए विग्रह बनवाए, ठीक है, उनकी प्रतिष्ठा हुई, और उसी समय ही कहा जाता है कि एक ऐसा पदार्थ डाला गया जो कि ब्रह्म पदार्थ है। और ये ब्रह्म पदार्थ जो है, ये क्या है, ये किसी को नहीं पता। आकलन बहुत लगाया जाता है, जैसे कि एक प्रसिद्ध थ्योरी कृष्णा's हार्ट, ये तो अब रिजेक्ट हो गया कि ये चीज, ये लगभग दूसरी तीसरी शताब्दी की बात है, तभी जाके नवकलेवर हुआ। फिर श्रावणी अमावस्या कहा जाता है, कुछ लोग वैशाख महीने के भी पंचमी को कहते हैं। अब कौन सा ठीक है ये तो विवादास्पद बात है, लेकिन जितना हमें पता है कि शायद से श्रावणी अमावस्या के दिन आदि गुरु शंकराचार्य जी ने श्री मंदिर में जगन्नाथ जी की स्थापना की, और उसी के बाद से एक प्रसिद्ध पर्व ओडिशा में चिता लगी अमावस्या, जिसमें भगवान जी को सोने के तिलक लगाया जाता है, चिता वो लगाया जाता है, और उसके बाद से ही जगन्नाथ जी की स्थापना हुई। तो ये जो नवकलेवर, पहला नवकलेवर तब ही होता है, और उसके बाद भी जब जब आक्रमण हुए तब तब जगन्नाथ जी का नवकलेवर हुआ। इट वॉज नॉट अ रेगुलर इवेंट, लेकिन पता नहीं कौन से समय से एक रेगुलर इवेंट हो गया। सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में मिलती है। तो पहली बात, नवकलेवर परंपरा ये इवोल्यूशन से आई है, ये आद्यकालीन परंपरा नहीं है, ये आरंभ से नहीं है। तो आरंभ से नहीं है तो पता चलता है कि भाई नवकलेवर जब आरंभ हुआ तब ये ब्रह्म पदार्थ का चीज, ये मतलब ये कॉन्सेप्ट बना कि जगन्नाथ जी के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है विग्रहों के अंदर जो कि उनके प्राण का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये क्या है किसी को नहीं पता, तो इस विषय में चर्चा करने का अर्थ नहीं है। तो एक चीज ये कंक्लूड हो जाना चाहिए कि जगन्नाथ जी के अंदर कृष्ण जी का हृदय नहीं है, ये फैक्चुअली पॉसिबल नहीं। और मुझे लगता है कि इसी के साथ लगभग हमने आज के सारे टॉपिक्स जितने थे सबको कवर किया। आगे हम मिसकंसेप्शंस के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत से विषयों में चर्चा करेंगे, और जगन्नाथ जी का जो विस्तार रूप है उस विषय में हम बात करेंगे। हम इधर ही समाप्त करते हैं।
और फिर से निवेदन करूंगा कि आप इस पॉडकास्ट को देखने के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे कि ये जो मैसेज है ये लोगों तक और पहुंचे और ऐसा और अच्छे कंटेंट, क्योंकि हम अब कोशिश करेंगे कि डीएसजे पॉडकास्ट अब हम एक रेगुलर इंटरवल में लाएं, तो आप सबका सपोर्ट बहुत चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और बहुत लोगों से शेयर करें, जैसे बहुत लोग जान पाए। ये हिंदी में शायद से मुझे लगता है कि पहला प्रयास है, तो पहले हिंदी में इतना जगन्नाथ जी के ऊपर कुछ कंटेंट आ नहीं रहा, तो इसी रूप में हमें सपोर्ट कीजिए और हम से आगे आते रहेंगे। रितमन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए। जय 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 जय।